अच्छी बात है। इस मुल्क के जो अपोजिशन है, उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा और लोकसभा में, जब वो लेटर लिखते हैं और वो भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, तो एक अच्छी बात है, एक खुशाइन कदम है। मुझे लगता है कि अब वो अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। अब जिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने और एक अपनी चुनिंदा सरकार लाई, अब वो मौका आ गया है कि उनको, जो यहाँ के लोग हैं, उनको जो उनके जो एहसासात हैं, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी कदर करके जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, उसमें उसकी जो लेजिस्लेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। उनको लोगों ने चुना है और उनका बिल्कुल जमहूरी हक है कि वो जो बारामूला सीट से चुन के आए हैं उनकी तर्जुमानी करें। लेकिन लोगों ने उनको वोट किया और वो आपने इलेक्शन में भी देखा कि उनका जो रवैया था वो क्या था, और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उनका रवैया कैसे बदल गया। तो लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स उसके पीछे क्या थी। लेकिन वो छोड़िए, आज की डेट पे वो एमपी है, लोगों ने उनको चुना है, उनका बिल्कुल हक बनता है, जमहूरी हक, कि वो छुट जाए और लोगों की तर्जुमानी करे। लेकिन उनके साथ साथ जो हज़ारों हमारे नौजवान बंद हैं अलग अलग जेलों में, उनका भी उतना ही हक है, जमहूरी हक, कि वो रिलीज़ हो जाए और अपने घर वालों के पास जाए। तो जहां हम इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, वहां उन हज़ारों लोगों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। देखिए, हमने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, अगर आपको याद होगा, जिस पे हमने बड़ी तशवीश की एक बात कही कि जहां बाय इलेक्शंस इस पूरे मुल्क में अलग सीट्स पे हो रही हैं, तो जो नगरोटा की सीट है और बडगाम की सीट है, उनको क्यों आपने महरूम रखा, क्योंकि वहाँ के भी लोग हैं, वो भी चाहते हैं उनके चुनिंदा अपने लोग हों। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ का हक है, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, आज 1 साल होने को है और अभी भी राज्यसभा की जो सीट है हमारी खाली है, और कोई हमें उसकी बात जवाब नहीं दे रहा है कि उन 4 सीटों पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और ख़ासकर ये जो 2 सीटें हैं। तो मैं आपकी वजाहत से फिर से वो बात दोहराऊँगा कि इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द न सिर्फ ये 2 सीटें जो हैं, बल्कि वो 4 राज्यसभा की सीटों पे भी जल्द से जल्द इलेक्शन।